हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी एडवांस के लिए प्रॉब्लम सीरीज चल रही थी अपनी। एनएलएम का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इस तरीके से एक इंक्लाइन है, एक वेज दिखाया गया है जो पुली से कनेक्टेड है और यहाँ पे एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है जो स्ट्रिंग के साथ में कनेक्ट हो रहा है। इस वेज का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अपने को गिवन है √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अपने को फाइंड करना है कि इस स्मॉल एम का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक तो इस वेज के रेस्पेक्ट में और एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसको अपन कांस्टेंट पुल इक्वेशन से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोनों के, एफ बी डी ऑफ वेज। तो वेज इस तरीके से है। अब देखिए यहां से इसके ऊपर टेंशन कितनी होगी टी, यहां पे भी टेंशन कितनी होगी टी और यहां पे भी टेंशन कितनी हुई टी। तो इस वेज के ऊपर टेंशन टोटल कितनी हुई इधर 2t और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने एक्सीलरेशन से, a एक्सीलरेशन से। अब देखते हैं एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम। तो ये इस तरीके से इंक्लाइन के ऊपर है, थीटा एंगल है, तो इधर तो इसके ऊपर टेंशन कितनी है t और किधर एक्सीलरेट होगा ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन कितना मान लेता हूं इसका मैं a' मान लेता हूं। तो कांस्टेंट पुल इक्वेशन में अपने को पता है कि स्ट्रिंग के कारण टोटल वर्क डन क्या होता है 0। तो मैं ये लिख सकता हूं समीशन t डॉट a इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपन अगर इसके लिए वर्क डन निकाले तो यहां पे टेंशन तो कितनी हुई 2t, एक्सीलरेशन कितना है a, तो 2ta और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा तो cos ऑफ पाई, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। इसके लिए इक्वेशन निकाले तो t a' और दोनों एक ही डायरेक्शन में एंगल कितना होगा 0 और ये टोटल वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये t तो यहाँ से हट जाएगा, cos पाई की वैल्यू माइनस के a1 हो गई, तो ये कितना हुआ माइनस का 2a, ये कितना होगा a', तो a' की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2a। तो यहाँ पे जो a' इसका एक्सीलरेशन निकल के आया स्मॉल m का वो वेज के रेस्पेक्ट में है और वो कितना है अपने पास में a' इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू कितनी है अपने पास में √3, तो √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर इस स्मॉल m को अगर अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये ऊपर जाते हुए भी दिखाई देगा अपने को और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अपने को दिखाई देगा। तो इस तरफ इसका एक्सीलरेशन हुआ a' और इधर इसका एक्सीलरेशन है जो इस वेज के साथ में है, तो वो कितना हुआ a और a' की वैल्यू अपने पास में आ गई 2a। और यहां से अपन देख सकते हैं ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ थीटा, ये भी थीटा, तो ये कितना बनेगा अपने पास में पाई माइनस थीटा। अब अपने को जो दिखाई देगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट किधर से निकलेगा बीच में से, तो इसको a नेट रख लेता हूं मैं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन होगा, नेट एक्सीलरेशन होगा a² प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2a और cos पाई माइनस थीटा। तो यहां से नेट एक्सीलरेशन अपने पास में निकल के आएगा √a² 4a²। तो यहां से ये बन जाएगा 5a² माइनस ये कितना हुआ 4a², cos पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा माइनस के cos ऑफ थीटा, माइनस लगा दिया तो cos ऑफ थीटा। यहां से a² को बाहर निकालूंगा मैं तो अपने पास में निकल के आएगा a √5 माइनस 4 cos ऑफ थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी हुई 1/2, तो ये 2 बच जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना बचेगा 3। तो यहां से नेट एक्सीलरेशन क्या निकल के आएगा अपने पास में √3a और a की वैल्यू अपने पास में कितनी है √3, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन अपने पास में निकल के आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।